आज आपको एक कथा तो नहीं सुनाऊँगी, तो समय नहीं है, तो एक प्रश्न का उत्तर बता रही हूँ। किसी बच्चे ने तमिलनाडु से पूछा था, तो उसके प्रश्न का भी उत्तर जो मैं बताने जा रही हूँ, शायद उसको मिल पाए। अगर वो देखें वीडियो, तो उन्हें समझ में आए कि अगर भक्तों जब भी आप पूजन करते हैं, किसी भी देवी देवता का आपने पूजन किया, उनका जप किया, तो और जप किया, उनका ध्यान किया, तब ये होता। और उसमें भी भक्तों उच्चतम श्रेणी पर जब आपने जप किया और जब उनका ध्यान किया, तो कभी कभी होता है कि आवाज़ें सुनाई देती हैं आपको। देवी देवता आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनके गणों की आवाज़ सुनाई देती है। वो परखते हैं आकर के कि भक्त मेरा कैसा है और भक्त सही है या नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि जो है छोड़ के चला जाएगा। सभी लोग ऐसा करते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आपको देकर मैं समझाती हूँ, शायद समझ में आ जाए कि जैसे आप अपनी माँ के संतान हैं और पड़ोसी का कोई बच्चा आ जाए और आपकी माँ से बहुत ज़्यादा हिलना मिलना उसका हो जाए, छोटे बच्चे का, कि आंटी मुझे ये दो, मुझे ये ले दो, या वो बहुत ज़्यादा मिलाप हो जाए, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ये मेरी माँ है और ये बच्चा मेरी माँ को क्यों माँ कह रहा है या क्यों मांग रहा है ये सामान, कहीं ना कहीं चिढ़ या उत्पन्न होगी। तो ठीक उसी प्रकार जब आप देवी देवता का पूजन किसी का करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो भी उच्चतम श्रेणी पर, कोई 11 माला या 5 माला 2 माला से नहीं होता भक्तों, ये कि आपको आवाज़ें सुनाई दें। और ध्यान भी एक श्रेणी होती है उच्चतम, उसमें ही आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं कि आप आँख बंद कर रहे हैं तब सुनाई देती हैं। तो ठीक उसी तरह उनके जो गण होते हैं देवी देवता के, वो परखने आते हैं। और उससे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे भयभीत हो जाते हैं, और उसका असर क्या होता है कि आत्मा पे पड़ता है, क्योंकि आत्मा आपकी जो है वो कहीं ना कहीं भगवान का रूप है और उससे जुड़ा होता है, शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है भगवान से। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि आपकी पीड़ा आपको उत्पन्न होती है, वो सर का भारी हो जाना, पैर हाथ दर्द होना, और उस डर से आपको जो है ज्वर हो जाना, बुखार हो जाना, ये होता है। तो ये मैं बस यही बताना चाह रही थी, शायद उनको उत्तर समझ में आए मेरा। तो नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं वो कभी आवाज़ नहीं लगाती भक्तों, क्योंकि इसमें एक विस्तृत वीडियो जो मैं बताऊंगी आपको कि नकारात्मक ऊर्जाओं को कभी दिखाई नहीं देता, तो वो आवाज़ नहीं लगाती। उनको सिर्फ क्षमता भगवान इतनी ही देते हैं कि वो सुन सकती हैं आपको। इसीलिए मंत्र जब जप होता है तो आपको जो भी बताता है, जो भी गुरु है, वो आपको बताता है कि मंत्र जप आपको मन में करना है, क्योंकि आप जब बोल कर करेंगे तो जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं इर्द गिर्द आपके घूमती हैं और वो सुनती रहती हैं। मंत्र जब आप मन में करते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें सुनाई नहीं देता। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो है मंत्र जप को जो है मन में करना चाहिए। तो नकारात्मक ऊर्जाएं कभी भी आवाज़ नहीं लगाती, ये देवी देवता के गण होते हैं जो आवाज़ लगाते हैं। और कहीं ऐसा है कि आप पूजा भी नहीं करते हैं एक नॉर्मल तरीके से, जैसे घरों में पूजा होती है भक्तों कि हाँ दिया बत्ती रोज होती है, धूप बत्ती रोज होती है, उस तरह से आप पूजन कर रहे हो, घर में कहीं से क्रिया बाधा आ गई, कोई नकारात्मकता पहले से है, तो आपको आवाज़ आ रही है ऐसे ही बिना पूजन किए, बिना ध्यान किए, तो फिर ये नकारात्मक चीज़ें हैं। इसमें ज़्यादा उनसे बात नहीं हो पाई है मेरी व्हाट्सएप पे, लेकिन वो फिर नकारात्मक चीज़ें हैं। अगर आप पूजा और ध्यान के समय ऐसा होता है तो फिर सकारात्मक है। नकारात्मक चीज़ें आपको, पहली बात, आप जब भगवान का जप करते हैं तो प्रथम देवी या देवता जिसका भी आप जप करते हैं भक्तों, वो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप कुछ भी उनसे कहकर अपना जप उठाएं, अपना संकल्प उठाएं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, कोई भी आपकी मनोभावना है कि ये मेरा संकल्प है, ये पूर्ण करिए मनोकामना है, वो पहले अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम यही वो करते हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण करें वो अलग बात है, लेकिन सर्वप्रथम आपको सुरक्षा, एक बॉडीगार्ड आपके वो बंद करके कहीं अपने गणों के द्वारा बना देते हैं कि आपकी सुरक्षा हो। सुरक्षा प्रथम उनका कार्य, प्रथम दृष्टया ये होता है कि वो सुरक्षा आपको प्रदान करते हैं देखने पर आपको। और जो है कभी वो गण जब उनकी आवाज़ लगाते हैं तो आपको डर लगता ही लगता है, वो चाहे महाकाली अम्मा के गण हो, चाहे पिता बजरंगबली के भी गण होते हैं, वो भी जो है आवाज़ लगाते हैं, या आप शिव भगवान का करें पूजन, उनके भी गण होते हैं, वो भी आवाज़ लगते हैं। सब स्वप्न भी दिखाते हैं, स्वप्न में भी डराते हैं। आप जब पूजन कभी करेंगे, कभी साधना करेंगे, तो शिव भगवान के जो गण होते हैं वो स्वप्न अपना दिखाते हैं। कहीं कहीं भैरव रूप भी आपको दिखाई देता है कि बड़े बाल है, काले वस्त्र में है, एक बड़ा सा कोई योगी बाबा, या बड़ी लाल आंखें, ये सब दिखाते हैं। वो परखते हैं कि आपका पूजन सही, ऐसा तो नहीं कि भक्त आज आया है कल किसी द्वार पर पकड़ ले दूसरे और किसी देवी देवता, दूसरी देवी देवता का पूजन करने लगे। तो इसलिए मैंने सोचा ही बताऊं, शायद आपके प्रश्नों का उत्तर मिल पाए और आप इसे समझ पाए सरलता में।